आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आज हम मेव आंदोलन की चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा मेव आंदोलन। हमने राजस्थान में किसान एवं जनजाति आंदोलन से संबंधित बिजोलिया, अलवर, बेंगू, बूंदी, बीकानेर, मारवाड़, भील आंदोलन, मीणा आंदोलन की चर्चा की है। और आज हमारा टॉपिक होगा मेव आंदोलन। मेव आंदोलन की चर्चा करने से पहले कुछ सामान्य जानकारियां सुनिए। मेव आंदोलन का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है भरतपुर और अलवर। मेव का जो आंदोलन हुआ वो भरतपुर और अलवर क्षेत्रों में हुआ। मुगल शासक थे औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब ने मत्स्य क्षेत्र के हिंदुओं को मुसलमान के रूप में परिवर्तित किया था। यहाँ के हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया और ये हिंदू ही मेव कहलाए। ये हिंदू ही मेव कहलाए। इसी प्रकार इस आंदोलन का जो कारण था, अगर हम कारणों की चर्चा करें, इसमें दो कारण प्रमुख रूप से देखने को मिलेंगे। एक तो जंगली सुअरों द्वारा फसल को नष्ट किया जाना और एक मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना। जंगली सुअर जो यहाँ के शासक द्वारा पाले जाते थे, ये इनकी फसलों को नष्ट कर देते थे, क्योंकि अधिकांश में कृषि का कार्य किया करते थे। तो एक तो कारण होगा जंगली सुअरों द्वारा फसल को नष्ट किया जाना और एक कारण होगा सरकार के द्वारा मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना। इसी प्रकार इस आंदोलन की शुरुआत 1932 में हुई। मेव आंदोलन की शुरुआत 1932 में हुई। वैसे आंदोलन की शुरुआत 1927 के बाद भी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जब मेवों की खड़ी हुई फसल को सुअर नष्ट कर देते थे तो मेवों ने सुअरों को मारना शुरू कर दिया। और 1927 के आसपास जय सिंह ने मेवों की इस गतिविधि पर रोक लगा दी थी। मेवों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वास्तविक शुरुआत 1932 में हुई। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मोहम्मद हादी जो अलवर से थे, और एक थे चौधरी यासीन खान जिनका संबंध गुड़गांव से था। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं मेव आंदोलन की। मेव आंदोलन क्षेत्र की बात करें अपन, क्षेत्र भरतपुर व अलवर, और यहाँ भी रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ व तिजारा, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो अलवर राज्य के अधीन है। रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ और तिजारा। मुगल शासक औरंगजेब ने मत्स्य क्षेत्र के लोगों को जबरन मुसलमान बनाया था। मत्स्य क्षेत्र के लोगों को मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा जबरन मुसलमान बनाया गया था और ये हिंदू ही मेव कहलाए। ये हिंदू ही मेव कहलाए। इसके पश्चात अगर हम आंदोलन के कारणों की बात करें, आंदोलन के कारण, तो इसमें पहला कारण आएगा जंगली सुअरों द्वारा फसल को
करना, और नंबर 2 सरकार द्वारा मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं पर रोक लगाना। तो ये 2 प्रमुख कारण माने जाते हैं मेयों के आंदोलन के। इसके पश्चात इस आंदोलन की शुरुआत 1932 में, मेव आंदोलन की शुरुआत 1932 में हुई, और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मोहम्मद हादी, जिनका संबंध अलवर से था, और एक व्यक्ति है चौधरी यासीन खान, जिनका संबंध गुड़गांव से था। दोस्तों, इन 2 व्यक्तियों के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया, और मेव मुख्यतया कृषि कार्य करते थे। जो अधिकांश मेव थे वो कृषि के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। सुअर यहाँ के शासकों द्वारा सुअर पाले जाते थे, और ये सुअर फसल को नष्ट कर देते थे। तो एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, मेव आंदोलन की अगर क्षेत्र की बात करें तो भरतपुर और अलवर। अलवर में रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, तिजारा। मुगल शासक है औरंगजेब। औरंगजेब के समय मत्स्य क्षेत्र के लोगों को, यानी हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया गया, और ये हिंदू ही मेव कहलाए। ये हिंदू ही मेव कहलाए। ये 2 आंदोलन के कारण माने जाते हैं। जंगली सुअरों द्वारा फसल को नष्ट करना, और सरकार द्वारा मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं पर रोक लगाना। यानी कुछ कानून बना दिए गए थे, पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसका विरोध हुआ। इसकी शुरुआत 1932 में, आंदोलन की शुरुआत 1932। नेतृत्वकर्ता मोहम्मद हादी और चौधरी यासीन खान। मोहम्मद हादी का संबंध अलवर से था, और चौधरी यासीन खान का संबंध गुड़गांव से था। तो मेव मुख्य रूप से कृषि कार्य करते थे, और यहाँ के राजाओं द्वारा सुअर पाले जाते थे, और ये सुअर इनकी फसल को नष्ट कर देते थे। इसीलिए मेवों के द्वारा सुअरों को मारना शुरू कर दिया गया, और सरकार के द्वारा अर्थात अलवर के शासक जयसिंह ने 1927 के आसपास से सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसीलिए मेवों के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। तो दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार दोस्तों, जो सुअर थे, जो राजाओं के द्वारा पाले जाते थे, सुअरों के द्वारा फसल को नष्ट कर दिया जाता था, फसल को खराब कर दिया जाता था, और इसीलिए यहाँ के मेयों ने सुअरों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन अलवर के शासक जयसिंह के द्वारा 1927 ईस्वी के आसपास सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया, और इसके विरोध में मेयों ने आंदोलन शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह आंदोलन हिंदू और मेयों के मध्य एक सांप्रदायिकता के रूप में बदल गया। यह आंदोलन हिंदू और मेयों के मध्य एक सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है। इन सांप्रदायिक दंगों को रोकने में अलवर के शासक जयसिंह असफल रहे। इन दंगों को रोकने में अलवर के शासक जयसिंह असफल रहे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जयसिंह को गद्दी से हटा दिया गया, और अलवर का संपूर्ण प्रशासन अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अंग्रेजों ने सेना के माध्यम से इन दंगों को रुकवाया था। अंग्रेजों के द्वारा सेना के माध्यम से इन दंगों को रुकवाया गया।
इसी प्रकार एक संस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जिसका गठन मोहम्मद हादी के द्वारा 1932 में किया गया था। इस संस्था के माध्यम से भी मेयों को संगठित करने का प्रयास किया गया। तो आइए दोस्तों, पहले इसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद संस्था की क्या गतिविधियां थी उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो मेयों ने सूअरों को या सूअरों की हत्या करनी शुरू कर दी। उन्नीस 1927 में अलवर के शासक जयसिंह ने हत्या करने पर रोक लगा दी। अलवर के शासक जयसिंह ने हत्या करने पर रोक लगा दी। इस प्रकार यह आंदोलन हिंदू और मेयों के मध्य सांप्रदायिकता का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार हिंदू व मेयों के मध्य सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हो गई। हिंदू व मेयों के मध्य सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हुई। जयसिंह इन दंगों को रोकने में असफल रहे। जयसिंह इन दंगों को रोकने में असफल रहे। ब्रिटिश सरकार ने जयसिंह को गद्दी से हटा दिया। ब्रिटिश सरकार ने जयसिंह को गद्दी से हटा दिया और ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और अंग्रेजों ने सेना के माध्यम से इन दंगों को रुकवाया। तो दोस्तों, ये तो था जंगली सूअरों से संबंधित मुद्दा, जंगली सूअरों के विरोध में किया गया आंदोलन। इसके बाद हम एक संस्था की चर्चा करेंगे, जिस संस्था का नाम है अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जिसका गठन 1932 को मोहम्मद हादी के नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, मोहम्मद हादी के द्वारा 1932 में भरतपुर में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था का गठन किया गया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था मेयों का सामाजिक उत्थान करना, यानी समाज में उनको स्थान दिलाना। इसी प्रकार इस संगठन के द्वारा मेयों की शिक्षा का कार्य भी अपने हाथों में ले लिया गया था। इस संगठन ने मेयों की शिक्षा का कार्य अपने हाथों में ले लिया और इस संगठन के द्वारा लगभग 200 इस्लामिया स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया, स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। लेकिन सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट, अलवर सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट के तहत इन स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया। इसीलिए मेयों के द्वारा आंदोलन किया गया था। दोस्तों, मेयो आंदोलन ज़्यादा डिटेल से नहीं है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो दंगे फैले थे मेयो और हिंदुओं के, उनको शांत किया गया था।
आइए अब हम बात करते हैं अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जो संगठन है जिसकी स्थापना 1932 को भरतपुर में मोहम्मद हादी के द्वारा की गई थी। अंजुमन खादिम उल इस्लाम। अंजुमन खादिम उल इस्लाम स्थापना वर्ष 1932, स्थान भरतपुर, और इसके संस्थापक थे मोहम्मद हादी। इस संगठन के संस्थापक थे मोहम्मद हादी। इसका उद्देश्य मेयों का सामाजिक उत्थान करना, और इस संगठन ने या इस संस्था ने मेयों की शिक्षा का कार्य भी अपने हाथों में ले लिया। संस्था द्वारा लगभग 200 इस्लामिया स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। इस संस्था के द्वारा लगभग 200 इस्लामिया स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट सरकार के द्वारा यह एक्ट पारित किया गया। और इसके तहत स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया। स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया और मेयों द्वारा इसका विरोध किया गया था। दोस्तों, अंजुमन खादिम उल इस्लाम आपको याद रखना है, स्थापना वर्ष 1932, स्थान है भरतपुर, और इसकी संस्थापक कौन थे? मोहम्मद हादी। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य तो था सामाजिक उत्थान करना, लेकिन इसने मेयों की शिक्षा का कार्य भी अपने हाथों में ले लिया। और इस संस्था के द्वारा लगभग 200 इस्लामी स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया, लेकिन सरकार ने इस एक्ट का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट। इस एक्ट के तहत स्कूलों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया और मेयों के द्वारा इसका विरोध किया गया। तो दोस्तों, ये था आपका मेयो आंदोलन और आपका किसान एवं जनजाति आंदोलन का चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।